the square of a number, then it will divide that number also. ठीक है, इसका प्रूफ आपके यहाँ नहीं है कोर्स में, बट दिस important theorem is given at पेज नंबर, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, उस पे स्टार भी लगा हुआ है कि दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ओके सर, ओके सर. अभी देख लीजिए इसको, पहले जो एक्सरसाइज 1.2 है आधी करते हैं हम लोग, जिससे कि इसको कवर कर दें. और रिमेंबर कि 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने रोक रखे हैं, अभी उनको बता दूंगा. पहला देखो, एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. मरियम, क्लास लेट मत ज्वाइन किया करो, ज्यादा लेट हो जाती है. Express each as a product of its prime factors. देखो इसमें कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ. जैसे 140 है, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले यार अपने आप कर लीजिए, बस उसी को लिख देना है. 140 is an even number, it will be divisible by 2, start dividing it by 2. 70 हो गया, then 2 से 35. now you have to divide it by 5. 5 7 जा and then 7. तो लास्ट में जब आपको 1 मिल जाए यहाँ पर, that means your factorization is 1. therefore 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 will be the prime factorization. Will be the prime factorization of 140. छोटी क्लास की चीज है, 6th 7th की चीज है. थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ, 3825. डिविजिबिलिटी रूल भी चलते हैं इसमें, कुछ नंबर्स को देख के भी हम पहचान लेते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा. और ऑर्डर का जहां तक बताया हमने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. तो 3 8 11 11 2 13 5 18, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और एंड में इसके 5 है, दैट मींस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, हम इसको 3 से या 5 से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. तरफ में देखते हैं इसका डिवीजन. आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन डिवाइड, स्टार्ट आइदर डिवाइडिंग इट बाय 3 और स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 5. देखो भाई 3825 the 3 is कर दिया, 3 with the 3, 3 to the 6, 3 7 the 21 and 3 5 the 15. Then 3 3 7 10 5 15. Again अभी 3 से डिविजिबल है, 3 4 the 12, 3 to the 6 and 3 5 the 15. 4 to 6 5 11. अब यहाँ पर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, then we will be dividing it by 5. Then 5 8 the 40, 5 5 the, then 5 17 and then 17 because it is a prime number. अब ये 17 से भी डिवाइड होगा. Therefore 3825 will be equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 7. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका पूरा, बाकी पार्ट्स खुद करिएगा इसके. ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप इट इज क्लियर टू यू. दिख रहा है बच्चों को? यस सर. कैमरा ऑफ है सर, आपका कैमरा ऑफ हो गया. एक मिनट देखता हूँ, मैं जब चेक कर रहा था. अभी ठीक है? हेलो, नहीं नहीं मैं चेक कर रहा था जो लोग जुड़े हुए हैं बस.
अब बीच बीच में मैं बीच बीच में चेक करता हूँ, क्योंकि लोग शरारत कर रहे हैं अभी भी। वो पिछले साल वाला अभी लोगों की आदत छूटी नहीं है। लास्ट ईयर जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो कुछ लोगों को मजा आती थी ये सब काम करने में, लेकिन अब तो 1 साल हो गया, क्या अब कर तो दिया मजबूरी सर? है ऑनलाइन पढ़ना। मैं पता नहीं, समझ नहीं पाता कि इतने फालतू बच्चे कैसे हैं कि जो यही सब काम किया करते हैं। पहले हम लोग भी नहीं समझ पाते थे, आपको मैं देख के जान जाता हूँ ना कि कौन सी आईडी फेक आ रही है क्या है, ना तो अंदाजा हो ही जाता है। 1 साल को में जाए इन लोगों ने, तो टीचर्स परेशान हो गए, लेकिन क्या मिला इससे नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है। एक और देखो बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए पहला काम आपको करना है टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। और दूसरा काम इसमें आपको करना है टू वेरीफाई LCM into SCF is equal to A into B। A B क्या है? दो नंबर्स हैं और उनकी कैल्शियम और एससीएफ करना। आपको पेयर दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहला पेयर मैं ले रहा हूँ 26 एंड 19। याद रखो बेटा, ये आपका A हो जाएगा और ये वाला नंबर आपका B हो जाएगा, ठीक है। A और B की जगह क्या है? 26 एंड 19। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13। आप देख लीजिए इसको, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 ये क्या होगा? ये कहता है एलसीएम विल इंक्लूड द पावर्स ऑफ मैक्सिमम पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपीयरिंग इन द नंबर्स। मतलब जितने भी नंबर हैं उनकी मैक्सिमम पावर जो अपीयर हो रही है। जैसे 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 टू द पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। दैट मीन्स कि 14 इंटू 13, और 13 जब 169 होता है, या आप ऐसे सोचें तो 14 10 जब 140 और 14 3 जब 42, तो 182 हो गया। ये क्या हो गया? एलसीएम 26 एंड 91। अच्छा, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी मिनिमम पावर दोनों में कितनी कॉमन। यहाँ पर लिखेंगे therefore एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 30। अब आप देखो क्या पता चल गया आपको? एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, दोनों पता चल गया। ये तो आपका आंसर 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वेरीफाई करने के लिए। सेकंड में आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है भाई? 182 और एचसीएफ 13। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 182 इंटू 13, मेहनत वाला क्वेश्चन है। 13 टू जा 26 एंड 13 8 जा 104 and 206, 10 13 1 जा 13 and 10 23, 2366। ये कितना आ गया? 2366। और जरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लीजिए। ये आपका नंबर्स है, इनके प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी, ये कितना हुआ बेटा? 26 इंटू 91। जरा ये भी करके देख लीजिए, 91 और 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 and 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। जरा देखिए 6 6, आप देखो दोनों सेम आ रहे हैं? सर दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है। हाँ हाँ,
प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप देखो यहाँ पे ये इसको भी वेरीफाई करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द Yes, sir. एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। फिर क्या करेंगे? नंबर्स तो आपको गिवन ही है, ये दोनों आपको पेयर में नंबर गिवन है, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया 2360। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है 1। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 LCM into SCF is equal to product of numbers. From 1 and 2 LCM into SCF is equal to product of numbers. Hence verified. ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट जो है उनको भी वेरीफाई करके दिखाना होगा। कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है 10 बजे से, ठीक है, रेडी रहिएगा, मैं सामने आके कह देता हूँ। ठीक है, टुमारो यू हैव एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 10, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक की एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसी में आगे करेंगे हम लोग। और हो सकता है कुछ जो चीजें छोड़ रखी हैं अभी हमने आपको, उनको भी पढ़ाएं, है ना। जैसे 2m+1 या 4m+1 वाले क्वेश्चन जो है ना स्क्वायर के और उसके जो छूट गए हैं अभी, इनको रोक रखा है, उनको भी डिस्कस करूंगा। इसको पूरा करके फिर उनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल रेडी रहिएगा 10 बजे और ज्वाइन करिएगा क्लास। तो ऐसा ना हो कि 4-6 लोग ज्वाइन करें, बाकी लोग सोते हैं, काम मत करिएगा। इज इट क्लियर? क्यों है? मुझे याद रहेगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा शाम तक। हेलो क्लास 10th। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस कल सर। एक्स्ट्रा क्लास है तो ज्वाइन करिएगा, गायब मत होइएगा। यस सर, ज्वाइन करेंगे। पिछले हफ्ते 9 बजे से लिया था, कल मैं 10 बजे से कर दूंगा क्लास, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन। ज्यादा लोग ज्वाइन कर ले भाई, कुछ लोग सो रहे होंगे उस दिन संडे मान के। सर 10 बजे से सही रहता। नहीं ठीक है, 10 बजे से पढ़ा दूंगा। थोड़ा गर्म होने लगता है धीरे धीरे, लेकिन कोई बात नहीं, धूप भी तेज होने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है 10 बजे से, लेकिन ठीक है चलो। मैं शाम को मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे आपके। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था कि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, और दूसरा पार्ट था कि व्हेन वी हैव फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ देन वी हैव टू वेरीफाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज product of LCM and SCF of two numbers is equal to product of the numbers. If A and B are two numbers, then LCM and SCF of those numbers, if we multiply those two things, and then it will be equal to the product of the numbers. तब ये इस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर इसी का एक पार्ट और बता देता हूँ। थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, थोड़ा सर आ गया समझ में। मैंने इसका पता नहीं स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, तो देख। कुछ लोग रेगुलर नहीं है क्लास में, यही मैं देख रहा हूँ कि 1-2 दिन पे आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। एक और देखो बेटा, इसी का है 336 एंड 54, शायद 336 ही है जहाँ पे मुझको लग रहा है। 336 एंड 54 क्या क्या करना है? पहला एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें फाइंड करनी है, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी। तो 54 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा आसान है ना। 54 क्या हो जाएगा? 9 6 जा तो 3 3 जा 9, 2 आएगा 1 और 2 कोई दिक्कत नहीं। I'll try to at first and 3 at last. So 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 हो गया। और जरा सर, बोर्ड 336 क्लियर को नहीं है। देखोगे। अरे शिवांगी हो जाता है बीच बीच में। मुझे लगा सॉरी। वेट करो, धीरे फोकस धीरे चला बढ़ रही है जाता है। कनेक्टिविटी, कुछ इंप्रूव कर रहा है नेट।
बहुत ज्यादा डाउन हो गया। सर हो जाएगा सही, आप पढ़ाइए। ये सब दिख पढ़ाइए रहा है सर। कुछ ठीक है? चलो। मेरे यहाँ सही है तो सर। नहीं देखो 336 क्या है अब। 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। देन अगेन 2 8 जा, 2 4 जा, देन 42, देन 21। यहाँ रुक जाओ क्योंकि अभी आ गया और नंबर। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 7 जा एंड 7। तो 336 कितना आ गया बेटा? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. Therefore, LCM of 54 and 336। जरा देखो भाई, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लो। तो ये हुआ 2 into 3 to the power 3, और यहाँ क्या हुआ 2 to the power 4 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1। चाहे लिखे चाहे नहीं। अब LCM क्या कहता है कि LCM of two numbers is the product of all the factors with their maximum power। सारे फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम एलसीएम कहते हैं। तो देखो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है दोनों में, 3 की पावर 3 भी मैक्सिमम है, और 7 तो है ही, उसको इंक्लूड करना ही है। तो 2 टू द 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 हो गया इनटू 27 इनटू 7। ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये एलसीएम होगी। जरा देखो भाई इसको भी करके 16 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लो 42 और 7 4 11, then it is 2 3 4 432। now it is further to be multiplied by 7। जरा देखो 7 to the 14 और 21 22 28 and 230। ये इतना आ जाएगा 3024। This will give you 3024। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? एलसीएम की। इक्वेशन में कह दो ऑल्सो एचसीएफ। अब यहीं पर एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? 2। मिनिमम पावर लेते हैं, इसके बाद 3 में एक 3 मिल जाएगा बस, और 7 तो है नहीं क्योंकि 7 इसमें है, 7 इसका फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 6। ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट you have found out the LCM and SCF. Now you have to verify the property LCM into SCF is equal to product of the numbers। जिसे वेरीफाई करेंगे। Now second part इसका करेंगे। Now LCM into SCF, जरा देखो भाई क्या होगा। 3024 into 6, जरा मल्टीप्लाई करो इसको 3024 into 6 को। Six 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 14, and 6 3 जा 18। So it is 18,144। देखो भाई 18,144। Call it equation number A। Also अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A into B। A into B क्या है? You have this in place of A and you have this in place of B। कितना हो जाएगा? 54 into 336। Now again you do this product, 336 multiplied by 54। So 4 6 are 24, 12 2 14, 12 1 13, 5 6 are 30, 15 3 18, and 15 1 16। Now if you add this 4 4 11 8, 18,144। आपको फिर से वही चीज मिल जाएगी 18,144। तो फ्रॉम ए एंड बी आप देखो दोनों चीजें सेम आ रही है कि नहीं? फ्रॉम ए एंड बी we have LCM into SCF
is equal to product of numbers. Hence verified. आ गया समझ भाई बच्चों? हेलो, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। यस सर। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसी बहाने आपका एलसीएम और एचसीएफ भी रिवाइज हो जाएगा। जो आपने पढ़ के छोड़ दिया था, बहुत से लोग भूल गए होंगे, है ना? तो सबका रिवाइज हो जाएगा। लिख लीजिए और फिर लीव कर जाइए, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। कल के एक्स्ट्रा Thank you, क्लास में sir. जुड़िएगा। थैंक यू सर। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ग्रुप पे। ठीक है, डाल Thank you, दूंगा sir. screenshot।